Okay, so today we are going to talk about what is hard disk architecture. ठीक है, हार्ड डिस्क इज पार्ट ऑफ सेकेंडरी मेमोरी. ओके, ये सेकेंडरी मेमोरी का पार्ट है. इट इज टाइप ऑफ सेकेंडरी मेमोरी. और हार्ड डिस्क जो है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा पूछा जाता है. जब भी आपको स्टोरेज से रिलेटेड कोई भी ऐसा सब्जेक्ट जहाँ पे स्टोरेज की बात होगी, वहाँ पे आपको हार्ड डिस्क आर्किटेक्चर और उससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे. ठीक है, तो आपके हार्ड डिस्क का जो सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है दैट इज प्लैटर. ठीक है, तो आपका हार्ड डिस्क जो है ये कई सारे प्लैटर्स से मिलके बना हुआ है. आप डायग्राम में देख रहे होंगे कि ये जो आपके पास ये डिस्क जैसा है, जैसे आप सीडी देखते हैं, इसी तरह से एक डिस्क की तरह आपका एक प्लैटर है. ठीक है, तो आपके पास एक हार्ड डिस्क में कई सारे प्लैटर्स होते हैं और वो सारे प्लैटर्स एक स्पिंडल के सहारे आपस में कनेक्टेड होते हैं. ये जो बीच में आप ये स्टिक जैसा देख रहे हैं, दिस इज योर स्पिंडल. ठीक है, इस स्पिंडल से सारे प्लैटर्स कनेक्टेड है. ठीक है, अब इस स्पिंडल का ऑब्जेक्टिव है कि ये सारे प्लैटर्स को आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करें. ठीक है, स्पिंडल का ऑब्जेक्टिव है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन ऑफ द प्लैटर्स. ठीक है, अच्छा, अब दूसरी चीज कि कभी ऐसा नहीं होगा कि आपका जो ये मूवमेंट है कभी क्लॉकवाइज हो रहा है कभी एंटी क्लॉकवाइज, ऐसा कभी नहीं होगा. एक फिक्स पैटर्न, एक फिक्स डायरेक्शन में रोटेशन होगा. ठीक है, तो ये हुआ हमारा बेसिक आर्किटेक्चर. ठीक है, एकदम बेसिक कि आपके पास कई सारे प्लैटर्स हैं, स्पिंडल से कनेक्टेड है. स्पिंडल्स जो है इन प्लैटर्स को रोटेट करेंगे. ठीक है, और आपके पास हर एक प्लैटर पे डेटा स्टोर होता है. कैसे स्टोर होता है वो बात की बात है, लेकिन आपका जितने भी प्लैटर्स है हर प्लैटर पे डेटा स्टोर हुआ रहता है. ठीक है, तो डेटा को रीड या राइट करने के लिए हमें एक रीड राइट हेड का यूज करते हैं, जिसे हमने रिप्रेजेंट. ठीक, ये है, आप रीड राइट हेड का यूज कर रहे हैं. ठीक, अच्छा, अब ये जो रीड राइट हेड है ये हर एक डिस्क के लिए अलग अलग है, हर एक प्लैटर के लिए अलग अलग है. ठीक है, अब ये आपके पास एक जितने भी प्लैटर्स है, ठीक है, हर एक प्लैटर से एक आपका वो लगा हुआ है रीड राइट हेड. और ये सारे रीड राइट हेड्स किससे कनेक्टेड है? एक्चुएटर आर्म से. आप इसे सिर्फ आर्म भी कह सकते हो और या फिर इसे एक्चुएटर भी कहते हैं, एक्चुएटर आर्म भी कहते हैं. ठीक है, तो आपके पास एक्चुएटर आर्म से ये सारे हेड्स कनेक्टेड है. ठीक है, और ये जो आर्म्स इनका जो मूवमेंट है ये कैसा होता है? इनका बैक एंड फोर्थ मूवमेंट होता है, मतलब ये ऐसे ऐसे मूव करेंगे. ठीक है, आपका जो रीड राइट हेड होगा. अब आते हैं हम थोड़ा सा प्लैटर के बारे में जानते हैं. तो आपके पास दो सरफेस है एक प्लैटर पे. ठीक है, ध्यान से देखो. आपका जैसे आप अपनी हथेली को ऐसे रखें, होता है आपका पाम और एक नीचे वाला सरफेस. इसी तरह आपके पास डिस्क के दो लेयर्स है, एक ये टॉप वाला और ये नीचे बॉटम वाला. ठीक है, और दो सरफेस है, मतलब दोनों सरफेस पे डेटा स्टोर किया जाएगा. राइट भाई, अगर दो सरफेस है तो दोनों सरफेस पे डेटा स्टोर कर सकते हैं. ये एक डिस्क है, तो आप लोग सीडी वगैरह यूज करते हैं, एक तरफ मूवी खत्म हो जाती है तो आप उसे पलट देते हैं ना, मतलब एक तरफ का डेटा आपने पूरा रीड कर लिया, अभी दूसरे तरफ का डेटा रीड, ऐसे ही होता है. उसी तरह आपका ये जो प्लैटर है इसके भी दो सरफेस है. ठीक है, और अगर दोनों सरफेस से डेटा को रीड करना है तो आपको यहाँ पे रीड राइट हेड अपर सरफेस के लिए अलग लगाया गया है और लोअर सरफेस के लिए अलग लगाया गया है. ठीक है, मतलब हर एक सरफेस के लिए आपको एक रीड राइट हेड चाहिए होगा. ठीक है, तो अगर चीजें मैं इतना इतना मैं सारी चीजें इकट्ठे करूं तो आपके पास प्लैटर्स है. प्लैटर्स स्पिंडल से लगे हुए हैं, स्पिंडल प्लैटर्स को रोटेट करता है. ठीक है, इसके बाद ये रोटेशन क्लॉकवाइज हो सकता है, एंटी क्लॉकवाइज हो सकता है. एक प्लेटर पे दो सरफेस है. ठीक है, तो आपके पास दोनों सरफेस से अगर डेटा को रीड करना है तो एक प्लेटर से दो रीड राइट हेड कनेक्टेड है और सारे रीड राइट हेड जो है वो एक्चुएटर आर्म से कनेक्टेड है. और इसका जो एक्चुएट हेड का जो मूवमेंट होता है ये बैक एंड फोर्थ मूवमेंट होता है, आगे पीछे. ठीक है, अच्छा, तो अब एक चीज और मैं बताऊं कि कभी कभी आपको प्रॉब्लम में बता दिया जाएगा कि भाई जो प्लैटर है वो सिर्फ एक ही सरफेस पे डेटा स्टोर कर रहा है. अगर आपको ये क्वेश्चन दिया गया और उसमें बताया कि प्लैटर इज कैन स्टोर डेटा ऑन ओनली वन सरफेस, अगर ऐसा हुआ तो आप क्या कहोगे कि सिर्फ आपको एक रीड राइट हेड की जरूरत है. ठीक है, अगर डेटा दोनों सरफेस पे स्टोर किया जा रहा है
इसका मतलब आपको 2 रीड राइट हेड चाहिए, ठीक है। और बाय डिफॉल्ट हम मान के चलते हैं कि प्लैटर्स पे दोनों सरफेस पे डेटा स्टोर किया गया है, जब तक अलग से ना बताया जाए कि डेटा को जो है सिर्फ एक सरफेस पे स्टोर करना है, ठीक है। अच्छा, अब प्लैटर्स की डिटेल देखते हैं। आपका जो ये प्लैटर है, पहली चीज, प्लैटर के पास 2 सरफेस हुए, ठीक है। ये मैंने सीक्वेंस में लिखा भी हुआ है, प्लैटर, प्लैटर के बाद आपके पास सरफेस आए, एक प्लैटर पे 2 सरफेस, ठीक है। और उसके बाद हमने दोनों ही सरफेस को ट्रैक्स में डिवाइड किया है। ये जो आपने ये सर्कुलर डिवीजन देखा, ये लाइंस ऐसे, ये जो साइकिल्स बन रही है अंदर, है ना, तो ये आपके क्या है, ट्रैक्स हैं। आप क्या कर रहे हो, आप पूरे प्लैटर को इस तरीके से ट्रैक्स में डिवाइड कर रहे हो। जैसे अगर मैं इसकी बात करूं तो हम इसको कैसे डिवाइड करेंगे, ये ऐसे, ठीक है। कई सारे ट्रैक्स हैं, ठीक है। इसके बाद आप ट्रैक को सेक्टर्स में डिवाइड करें। ये जो लाइंस है देखो, जिसको मैं हाईलाइट कर रही हूँ, ये आपके क्या है, ट्रैक्स। आपको बता दिया जाएगा कि आपके हर एक सेक्टर पे इतने ट्रैक हैं, ठीक है। उसी हिसाब से ही आपकी लाइन स्टॉक है। और इसके बाद हम सेक्टर में डेटा को स्टोर करेंगे। गेटिंग मी और नॉट, यहां तक क्लियर है, ठीक है। तो पहले क्या आया, प्लैटर, प्लैटर में हमने कहा 2 सरफेस, तो दोनों सरफेस को हमने पहले ट्रैक में डिवाइड किया, ठीक है। ट्रैक कैसे, ये सर्कल्स, ठीक है, जो हमने सर्कल्स बनाए हैं, ठीक है। इसके बाद इस ट्रैक को हमने किस में डिवाइड किया, हमने डिवाइड किया सेक्टर्स में, ठीक है। तो ये मैंने सेक्टर्स बनाए हुए हैं, ठीक है। अब इसके बाद इन्हीं सेक्टर्स में डेटा को हम स्टोर करके रखते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या क्या पूछा जाता है, उस बेसिस पे हम थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है। सपोज कि हमें क्या दिया हुआ है, 1 सेकेंड, सी, सपोज कि हमें गिवन है कि नंबर ऑफ लेटर्स आर 8, ठीक है। फॉर अ हार्ड डिस्क आपको क्या गिवन है कि देयर आर 8 नंबर ऑफ प्लैटर्स, ठीक। इसके बाद कह रहा है कि देयर आर 2 सरफेस, ओके, नंबर ऑफ प्लैटर्स आर 8, नंबर ऑफ सरफेस इज 2 एंड ट्रैक इज इक्वल टू 256। मतलब हर एक सरफेस पे कितने ट्रैक बने हुए हैं, 256। और उसके बाद कह दिया जा रहा है कि हर एक ट्रैक पे 512, सॉरी, हर एक हाँ, ट्रैक पे 512 सेक्टर्स बने हुए हैं, ठीक है। क्वेश्चन है, सपोज हमने क्वेश्चन को ही ऐसे शॉर्ट में लिख लिया है कि प्लैटर 8 है, सरफेस 2 है, ट्रैक जो है 256 है, ठीक है। और हर ट्रैक पे 512 सेक्टर है, और हर सेक्टर में 512 केबी का डेटा स्टोर हो रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या क्या पूछा जा सकता है, आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज टोटल नंबर ऑफ ट्रैक, एक सिंपल सा क्वेश्चन ये बन सकता है, ठीक है। आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज टोटल नंबर ऑफ सेक्टर्स, ठीक है। आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज डिस्क साइज, ठीक है। या फिर आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज नंबर ऑफ बिट्स टू रिप्रेजेंट द साइज। ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज टोटल नंबर ऑफ ट्रैक्स, ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ ट्रैक्स क्या होंगे, नंबर ऑफ प्लैटर्स, ठीक है, इनटू नंबर ऑफ सरफेस इनटू नंबर ऑफ ट्रैक्स, ठीक है। मतलब 8 इंटू 2 इंटू 2 5 6, ये हो गए आपके ट्रैक्स, ठीक। इसके बाद सेक्टर्स पूछा जाएगा, तो हम कहाँ तक आएंगे, सेक्टर तक आएंगे भाई, 8 इंटू 2 इंटू 256 इंटू 512, सो दिस इज योर सेक्टर, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाता है व्हाट इज डिस्क साइज, अगर डिस्क साइज पूछा जाता है तो आप क्या बताओगे, डिस्क साइज मतलब हाउ मच डेटा अ डिस्क कैन स्टोर, ठीक है। तो डिस्क साइज 8 इंटू 2 प्लैटर्स इंटू सरफेस, प्लैटर्स इंटू सरफेस इंटू ट्रैक इंटू सेक्टर इंटू डेटा, ठीक है। तो हम क्या किया, डेटा को हमेशा हम बाइट्स में बताएंगे। एक चीज आपको ध्यान रखना है कि हम हमेशा बाइट्स में बात करेंगे। डेटा यहाँ पे क्या लिखा है, 512 केबी, ठीक है। तो पहले हम इसको कन्वर्ट करेंगे बाइट्स में, ओके। हम इसे क्या करेंगे, 512 इंटू 2 की पावर 10, ठीक। यहाँ मैंने लिखा नहीं है, डायरेक्ट कर दिया है। तो 8 इंटू 2 इंटू 256 इंटू 512 इंटू 2 की पावर 10। और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा इट्स गोइंग टू बी 1 टेराबाइट। मतलब 2 पावर 40 क्या होता है, 1 टेराबाइट, ठीक है। बाइट को आपको नहीं बताना, बिट बिट में कभी भी कन्वर्जन नहीं किया जाएगा, ठीक है। साइज हमेशा आपको बाइट में ही बतानी है बाय डिफॉल्ट, जब तक आपको ये ना कह दिया जाए कि केबी में बताना है या जीबी में बताना है या फिर किसी और मेजरमेंट में लेके चलना है, जब तक ये नहीं क्लियर हो जाए, ठीक है, ये अलग से ना मेंशन किया जाए, आप साइज को हमेशा
बाइट्स में ही कैलकुलेट करके बताइएगा, ठीक है। सो हमने जब कैलकुलेशन किया तो 512 केबी को हमने पहले बाइट्स में कन्वर्ट किया, तो ये क्या हो जाएगा 512 इंटू 10 की पावर 2 की पावर 10, ठीक है। केबी क्या होता है 2 पावर 10, तो ये हमें मिल गया डिस्क साइज, ठीक। अब भाई डिस्क की साइज हमें मिल रही है 2 की पावर 40 बाइट्स एंड 1 टेराबाइट कह सकते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट आर नंबर ऑफ बिट्स टू रिप्रेजेंट डिस्क साइज, अब बताओ, इतना आसान क्वेश्चन है, नंबर ऑफ बिट्स क्या होंगे। हम कभी भी जैसे हमें किसी भी चीज के लिए जब नंबर ऑफ बिट्स की बात की जाती है तो हम उस चीज को पहले 2 की पावर में कन्वर्ट कर लेते हैं, और आपको ऑलरेडी 2 की पावर में गिवन है, यहाँ पे आप सॉल्व कर चुके हैं कि डिस्क साइज इज 2 की पावर 40 बाइट्स, ठीक। तो आप क्या करोगे, डिस्क साइज के लिए आपको कितनी बिट्स चाहिए, क्या कोई बता सकता है। नंबर ऑफ बिट्स टू रिप्रेजेंट द डिस्क साइज इज 40, ठीक है। वी नीड 40 बिट्स टू रिप्रेजेंट द डिस्क साइज, ओके। सो ये आपका बिल्कुल बेसिक है हार्ड डिस्क आर्किटेक्चर के बारे में, है ना। चलिए अब जो है हम आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे कि डिस्क एक्सेस टाइम को कैसे कैलकुलेट किया जाए, ठीक है। अब हम बात करेंगे हाउ टू कैलकुलेट द डिस्क एक्सेस टाइम, ठीक है। तो इसमें डिस्क एक्सेस टाइम को जानने के लिए आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए, क्या क्या चीजें हैं वो। पहला है आपका सीक टाइम, टाइम क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज रोटेशन टाइम एंड थर्ड इज रोटेशन लेटेंसी एंड लास्ट वन इज ट्रांसफर टाइम, ठीक है। ट्रांसफर टाइम, और उसके बाद हम देखेंगे ट्रांसफर टाइम के लिए में एक ट्रांसफर रेट की जरूरत होती है, तो व्हाट इज दैट ट्रांसफर रेट, ओके। चलिए, तो डिस्क एक्सेस टाइम को कैलकुलेट करने के लिए जो हमें फर्स्ट पैरामीटर जानना है दैट इज योर सीक टाइम। व्हाट इज सीक टाइम, तो डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है कि टाइम टेकन बाय रीड राइट हेड टू रीच द डिजायर्ड ट्रैक। क्या कह रहा है, टाइम टेकन बाय रीड राइट हेड टू रीच डिजायर्ड ट्रैक। अब यहाँ से समझते हैं, रीड राइट हेड ये है, ठीक है। रीड राइट हेड आप देख पा रहे हो, ये लगा हुआ है, कह रहा है टाइम टेकन बाय रीड राइट हेड टू रीच द डिजायर्ड ट्रैक। अब ये हम इससे लेके चलते हैं, ये वाले एग्जांपल से लेके चलेंगे, हमारे पास ये बना बनाया है, इसमें ट्रैक्स भी है, सेक्टर्स भी है। तो सपोज मेरा जो ट्रैक है ये यहाँ है, देख रहे हैं आप लोग, जो सबसे आउटर वाला है ट्रैक है उस पे हमारा हेड अभी है, ठीक है। और हमारी जो रिक्वायरमेंट है अकॉर्डिंग टू आवर प्रॉब्लम, मुझे जो डेटा को रीड करना है, मुझे जहां मैं पॉइंट कर रही हूँ, मुझे इस ट्रैक से डेटा को रीड करना है, ठीक है। सो डिजायर ट्रैक इज दिस वन, थर्ड वन, ठीक है। आउटर साइड से थर्ड वन इज डिजायर ट्रैक, ठीक। और हमारा जो रीड राइट हेड है अभी ये कहाँ पे है, सबसे लास्ट वाले ट्रैक पे, ठीक है। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि जो ट्रैक का मूवमेंट होता है, हेड का मूवमेंट कैसा होता है, बैक एंड फोर्थ, बैक एंड फोर्थ होता है। तो हेड जो है आगे की तरफ मूव करेगा, ठीक है। और कहाँ तक जाना है उसे, यहाँ तक जाना है, ठीक है। मतलब थर्ड वाले ट्रैक तक पहुंचने में इसे जो टाइम लग रहा है फ्रॉम फर्स्ट ट्रैक, जहां पे पहले था, कहाँ पे था, आउटर वाले पे था, यहाँ से इसको ट्रैक सॉरी हेड को इस आउटर वाले ट्रैक से निकल के आगे तक जाने में, थर्ड वाले ट्रैक तक पहुंचने में जो टाइम लग रहा है उसे हम क्या कह रहे हैं, सीक टाइम, ठीक है। सो टाइम टेकन बाय रीड राइट हेड टू रीच द डिजायर्ड ट्रैक, और इसे हम कैसे कर पा रहे हैं, विद द हेल्प ऑफ मूवमेंट, ठीक है। मूवमेंट क्या, मूवमेंट मतलब कि आपको कैसे करना पड़ रहा है, जब आउटर वाले पे थे तो आप कहाँ इनसाइड जा रहे हो ना, ट्रैक जो है आपका इनसाइड मूव हो रहा है। और अगर आप पहले से देखो, अगर आप पहले से हेड आपका इनर मोस्ट जो है ट्रैक पे है, हेड इनर मोस्ट ट्रैक पे है और आपको आउटर मोस्ट पे आना है, तो हेड को यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में, आउटर वाले पे आने में जो टाइम लगेगा उसे ही हम क्या कहते हैं, सीक टाइम, ठीक है। तो हेड को डिजायर्ड वाले पे पहुंचने में, डिजायर्ड ट्रैक पे पहुंचने में जो टाइम लगता है दैट इज योर सीक टाइम, और वो पहुंचता कैसे है, विद द हेल्प ऑफ बैक एंड फोर्थ मूवमेंट, ठीक है। ओके, सो सेकेंड थिंग इज रोटेशन टाइम। रोटेशन टाइम, पहली चीज तो रोटेशन होता क्यों है, क्वेश्चन इज कि व्हाट इज द नीड फॉर रोटेशन। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि जो आपका स्पिंडल है इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये जो आपके प्लैटर्स लगे हुए हैं इनको रोटेट करना, स्पिंडल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्लैटर्स को रोटेट करना, ठीक। रोटेशन की जरूरत क्या है,
है ना। तो पहले हम आते हैं कि डेटा कहाँ स्टोर हो रहा है। डेटा इज बीइंग स्टोर्ड ऑन द सेक्टर। आर यू गेटिंग दिस थिंग? डेटा को कहाँ स्टोर कर रहे हैं? हमने ऑलरेडी बताया कि डेटा को हम इस सेक्टर्स में स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। वेरी गुड आनंद, ताकि सेक्टर्स को एक्सेस कर पाए। सेक्टर्स हमने ऐसे बनाए, अगर हम देखो हेड हमारा यहाँ पे है, हेड के ही हेल्प से हम डेटा को रीड कर सकते हैं। अगर मेरा हेड यहाँ है, ठीक है, और अगर मुझे ये वाले ट्रैक से मुझे ये वाले ट्रैक से डेटा को एक्सेस करना है, सो वी हैव टू रोटेट दिस, ठीक है। तो डिजायर्ड ट्रैक तक पहुंचने के लिए हमें रोटेशन करने की जरूरत है, ठीक है। जैसे हमें डिजायर्ड किस पे ट्रैक तक पहुंचने के लिए हमें क्या करना पड़ रहा था, हेड को मूव करना पड़ रहा था। इसी तरह डिजायर्ड सेक्टर तक पहुंचने के लिए वी हैव टू रोटेट द डिस्क, ठीक है, और वी हैव टू रोटेट द प्लाटर, ठीक है। तो डिजायर्ड जो है सेक्टर तक हमें पहुंचने के लिए, जैसे हमारा हेड तो यही है, फिक्स है, ये तो सिर्फ बैक एंड फोर्थ मूवमेंट कर सकता है, हेड उठ के यहाँ नहीं जा सकता। तो ताकि हेड जो है हर एक सेक्टर तक या डिजायर्ड सेक्टर तक पहुंच पाए, ठीक है, उसके लिए यू हैव टू रोटेट द डिस्क। और ये चीजें पहले से फिक्स होंगी कि हेड कैसा मूव कर, मतलब ये आपका डिस्क क्या है, क्लॉकवाइज भी मूव कर सकता है और एंटी क्लॉकवाइज भी मूव कर सकता है, दोनों डायरेक्शन में नहीं मूव कर सकता, ठीक है। ये डिपेंड करता है कि वो आर्किटेक्चर किस तरीके से बनाया गया है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा नीड फॉर रोटेशन ऑफ प्लैटर, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट थिंग इज कि रोटेशन टाइम क्या होता है। टाइम टेकन फॉर वन फुल रोटेशन, 360 डिग्री रोटेशन, पूरे एक बार पूरे पूरे प्लैटर को रोटेट होने में जो टाइम लग जाता है उसे हम क्या कहते हैं, 360 डिग्री, सॉरी उसे क्या कहते हैं, रोटेशन टाइम, उसे हम कहते हैं रोटेशन टाइम, ठीक है। कभी कभी, चलिए ठीक है, ओके। नेक्स्ट इज रोटेशन लेटेंसी, ठीक है। मुझे कहना था 360 डिग्री रोटेशन के लिए जो टाइम लगता है दैट इज रोटेशन टाइम, ओके। नेक्स्ट इज रोटेशन लेटेंसी। रोटेशन लेटेंसी क्या है, टाइम टेकन टू रीच टू डिजायर्ड सेक्टर is known as rotation latency. It is half of the rotation time, ठीक है। आप लोग तीन तरह से कॉम्प्लेक्सिटी पढ़ते हैं, अगर आप लोगों ने पढ़ा हो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, बेस्ट केस, वर्स्ट केस एंड एवरेज केस, ठीक है। तो जब हम यहाँ पे डिस्क एक्सेस टाइम की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि हम एवरेज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को लेके चलेंगे, ठीक है। अब एवरेज टाइम देखो क्या होगा इसके लिए, सीक टाइम के लिए बेस्ट केस क्या होगा, बेस्ट केस ये है कि आपको जिस ट्रैक पे पहुंचना है, हेड को जिस ट्रैक पे पहुंचना है वो ऑलरेडी उसी ट्रैक पे है, दिस इज बेस्ट टाइम फॉर सीक टाइम, राइट। मतलब बेस्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी सीक टाइम के लिए, वही होगी कि भाई जिस ट्रैक तक पहुंचना था आप उस पर ऑलरेडी है, ठीक है। और वर्स्ट क्या होगा कि आप सबसे आउटर मोस्ट ट्रैक पे हैं और आपको इनर मोस्ट ट्रैक तक पहुंचना है। तो हम एवरेज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को लेके चलते हैं, नाइदर बेस्ट नॉर वर्स्ट, हम एवरेज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की, ठीक है। तो रोटेशन टाइम पता चल गया, टाइम टेकन फॉर वन फुल रोटेशन। रोटेशन लेटेंसी इज टाइम टेकन टू रीच टू डिजायर्ड सेक्टर। अभी मैंने बताया कि हमें रोटेशन की जरूरत क्या होती है, क्यों होती है, ताकि हम डिजायर्ड सेक्टर तक पहुंच पाए, ठीक है। और रोटेशन लेटेंसी हम कहते हैं कि हमें जो है डिजायर्ड सेक्टर तक पहुंचने में जो टाइम लगता है उसे हम क्या कहते हैं, रोटेशन लेटेंसी। ध्यान देना, सीक टाइम क्या है, डिजायर्ड ट्रैक तक पहुंचने में जो टाइम लगा, और रोटेशन लेटेंसी क्या है, डिजायर्ड सेक्टर तक पहुंचने में जो टाइम लगा। कभी कभी इसे सीक लेटेंसी भी कहते हैं, मैं इसीलिए इसको रिलेट कर रही हूँ, कभी कभी इसको लेटेंसी से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। लेटेंसी मतलब क्या, जो डिले हो रहा है, मतलब हेड मूवमेंट के कारण जो डिले हो रहा है, हम उसे लेटेंसी तो कह सकते हैं ना, डिस्क रोटेशन के कारण डिले हो रहा है, इसलिए हम इसे क्या कह रहे हैं, रोटेशन लेटेंसी, ठीक है, डिस्क या प्लैटर मूवमेंट के कारण, ओके। सो लास्ट पॉइंट इज ट्रांसफर टाइम, ठीक है। ट्रांसफर टाइम है आपका लास्ट पॉइंट। ट्रांसफर टाइम को आप कैसे फाइंड करेंगे, इट इज डेटा टू बी ट्रांसफर, कितने डेटा को ट्रांसफर होना है, अपॉन ट्रांसफर रेट, मतलब किस स्पीड से आपका डेटा ट्रांसफर हो रहा है, ओके। कितना, हाउ मच डेटा टू बी ट्रांसफर्ड अपॉन व्हाट इज स्पीड ऑफ ट्रांसफर, ठीक है। सो व्हाट इज ट्रांसफर रेट, वी नीड टू नो। ट्रांसफर रेट को आप डेटा रेट भी कहते हैं, ओके। सो
ट्रांसफर रेट को आप डेटा रेट भी कहते हैं। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या क्या चीजें, फर्स्ट वन इज नंबर ऑफ हेड्स, ठीक है। ट्रांसफर रेट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ हेड्स इनटू कैपेसिटी ऑफ वन ट्रैक, ओके, एंड इनटू नंबर ऑफ रोटेशंस इन 1 सेकेंड, ठीक है। आई रिपीट, what is number of head into capacity of one track, how much data can be stored in one track, into number of rotation in 1 second। इन सबको जब इनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, ट्रांसफर रेट और डेटा रेट, ठीक है। सो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिनके हेल्प से हम डिस्क एक्सेस टाइम को फाइंड कर सकते हैं। एंड व्हाट इज डिस्क एक्सेस टाइम? सो सीक टाइम प्लस रोटेशन टाइम प्लस ट्रांसफर टाइम प्लस कभी कभी आपको क्वेश्चन में अलग से दे दिया जाता है कंट्रोलर टाइम, ठीक है। एंड लास्ट वन इज क्यू टाइम, ठीक है। सो आपका जो डिस्क एक्सेस टाइम होता है वो क्या होता है, सीक टाइम प्लस रोटेशन टाइम प्लस टीटी मतलब ट्रांसफर टाइम, वो सॉरी हाँ ट्रांसफर टाइम, फिर कंट्रोलर टाइम प्लस क्यू टाइम, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस आर्किटेक्चर, दिस एक्सेस टाइम एंड द टर्मिनोलॉजीज एसोसिएटेड विद द डिस्क आर्किटेक्चर, हार्ड डिस्क आर्किटेक्चर। सो अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो आप लोग फटाफट अब यहाँ पे चैट बॉक्स में क्वेश्चंस पुट कर सकते हैं, ओके।